नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। और आज से हम मैथ की एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें मैथ के सारे चैप्टर्स कवर होंगे जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम टाइम और वर्क से शुरू करते हैं। हम देखते हैं टाइम और वर्क होता क्या है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि इतने लोग मिलकर किसी काम को इतने दिन में करते हैं, तो इतने लोग मिलकर किसी काम को कितने दिन में करेंगे। ऐसे सब क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं और उन सब क्वेश्चन को हम यहाँ देखेंगे विथ कॉन्सेप्ट एंड नोट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइम और वर्क जानने के लिए समझिए इसमें ज़रूरी क्या होता है। सबसे पहली बात जो है वो आपको एलसीएम आना चाहिए। एलसीएम आना चाहिए। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि टाइम क्या होता है। समय दिया हुआ होता है इसमें, घंटा, दिन, मिनट, सेकंड, साल, महीने, ये सब दिए होते हैं। वर्क होता है जो कितना कार्य होना है उसको बोलते हैं वर्क। उसके बाद हम देखते हैं इफिशियंसी। इफिशियंसी मीन्स क्षमता। इफिशियंसी मीन्स होता है क्षमता। जब हम किसी के कार्य करने की क्षमता को देखते हैं कि एक आदमी एक दिन में कितना कार्य, यह आदमी एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं इफिशियंसी। इफिशियंसी को हम इस तरह से रिलेटेड करते हैं। और इन तीनों का भी कोई एक लिंक है, तो यस लिंक होता है। इन तीनों का भी एक लिंक होता है जिसे हम बोलते हैं इफिशियंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम। इसी फार्मूले से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी फार्मूले से हम सारे क्वेश्चन देखेंगे और जितने भी क्वेश्चन रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी इत्यादि में पूछे जाते हैं वो सब करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि टाइम आप लोगों ने देख लिया क्या होता है, वर्क देख लिया क्या होता है, इफिशियंसी के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जान गए हैं। अब हम आगे चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को कि कैसे टाइम और वर्क इफिशियंसी एक दूसरे को रिकनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए ताकि आप लोग कभी ये भूलें ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी फार्मूले से इस चैप्टर के हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नोट कर लीजिए इसको। उसके पश्चात हम चलते हैं आगे, देखते हैं। टाइम और वर्क का बेसिक फार्मूला आप लोग जान गए हैं और एलसीएम सबको आना अनिवार्य है। एलसीएम सबको आना अनिवार्य इसलिए है क्योंकि बिना एलसीएम निकाले आप लोग टोटल कार्य और इफिशियंसी नहीं निकाल पाएंगे दो लोगों के बीच। इसलिए सबसे पहले एलसीएम देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमें 10 और 15 का एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले हम इसको सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, 2 से। 2 5 जा 10 और 15 नहीं कटेगा तो इसको ऐसे लिख देंगे। फिर 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, फिर 3 से काटेंगे। तो इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 5 × 3, 2 5 जा 10, 3 जा 30। इसका एलसीएम आया 30। 10 और 15 का एलसीएम 13 आया। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे आगे कि कैसे हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे चलिए हम कुछ एग्जाम्पल की मदद से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये सॉल्व होते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है जो किसी कार्य को 15 दिन में करता है और बी एक कोई व्यक्ति है उसी कार्य को 10 दिन में करता है। तो दोनों बताओ एक साथ अगर काम करना शुरू करें तो कितने दिन में कर देंगे, ये क्वेश्चन रहा आपका।
ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी किसी उसी कार्य को 10 दिन में करता है, और ये दोनों लोग मिलके अगर उसी कार्य को करना शुरू करें तो कितने दिन में कर देंगे। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकालो। इन दोनों का एलसीएम आपने अभी निकाल चुके हैं, कितना आया है 30। अब 30 को 15 से डिवाइड करो, 13 डिवाइड बाई 15 कितना आएगा 2, मतलब ए की इफिशियंसी 2 है। क्या है, ए की इफिशियंसी 2 है, मतलब ए जो है वो एक दिन में 2 कार्य कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, मान लीजिए कि ए जो है वो एक मतलब किसी तरह के खिलौने बनाने में 15 दिन लगाता है। मान लीजिए खिलौने की फैक्ट्री है जिसमें ए और बी दोनों लोग काम कर रहे हैं, और ए जो है वो अपना काम ख़त्म करने में 15 दिन लगाता है और बी उसी काम को ख़त्म करने में 10 दिन लगाता है। तो पूछ रहा है कि ए जो है एक दिन में कितने खिलौने बनाता है। तो ए जो है एक दिन में 2 खिलौने बनाता है। एक दिन में जो है ए जो है वो 2 खिलौने बनाता है, और बी को जब 30 से डिवाइड करेंगे तो इसकी भी इफिशियंसी निकल आएगी, यानी 3, मतलब बी जो है वो 3 खिलौने एक दिन में बनाता है। तो ये 2 और 3 इन दोनों की इफिशियंसी हो गई। आया समझ में, इफिशियंसी हो गई इन दोनों की 2 और 3 की, ठीक है। और हम देखेंगे अब आगे कि अब हम इनका क्या निकालेंगे जब दोनों एक साथ मिलकर काम करें। तो फार्मूला क्या होता है, हमें क्या निकालना है, फार्मूला अभी हम लिखा चुके हैं, इफिशियंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो हमें टाइम निकालना है, तो टाइम इधर जाएगा, टी इधर जाएगा, तो डब्ल्यू अपॉन इफिशियंसी हो जाएगा, और टी इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क कितना है, टोटल वर्क 30 है। कितना है, टोटल वर्क 30 है। इफिशियंसी इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि हमें इफिशियंसी ए प्लस बी निकालना है, इन दोनों का टाइम निकालना है। तो इफिशियंसी को दोनों को ऐड कर देंगे, 3 2 5। दोनों को जब मिलके काम करेंगे तो इनको यहाँ लगने वाला है 6 डेज। इनको यहाँ 6 डेज लगने वाले हैं जब दोनों लोग मिलके काम करेंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें इफिशियंसी निकालनी होती है एलसीएम के जरिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आया 13 से उनकी वर्क डे में डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इफिशियंसी, और इफिशियंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, तो इसलिए टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशियंसी होगा। ये सबको पता है क्योंकि ये जब टी इधर जाएगा तो ई इधर नीचे आ जाएगा, और फिर इसके बाद टी ए प्लस बी 13/5 जहाँ से 6 डेज आ गया। तो उसके पश्चात हम लोग देखेंगे कि इतना आया। अब इसका एक शॉर्टकट मेथड भी होता है जो हम लोग देखेंगे कैसे इसका शॉर्टकट मेथड यूज किया जाता है। जैसे देखेंगे सब लोग, इसका जो शॉर्टकट मेथड है वो भी हम देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक है। इसको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इतना बड़ा सवाल किए थे, ये सवाल देखते ही लग जाना चाहिए। कुछ नहीं करना है, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी इसी कार्य को 10 दिन में करता है। तो अगर दोनों मिल जाएं तो कितना दिन में ये कार्य को ख़त्म कर देंगे, यही क्वेश्चन पूछा है। सिंपल सा, कुछ नहीं करना है। ऊपर वाले का जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे वाले को जोड़ देना है, 15 + 10, बस यही करना है। न्यूमरेटर में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और डिनोमिनेटर में इन दोनों को जोड़ देना है, इन्हीं दोनों को, तो हो जाएगा। ऐसे इसको रहने देंगे, 15 + 10, 15 × 10, और 15 + 10 = 25। 5 से काट देंगे, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6। ये देखिए 6 डेज आ गया। डेट आई वॉन्ट टू से कि जैसे हम कॉन्सेप्ट फॉर्म बताए थे कि हम कॉन्सेप्ट से इसका यूज कैसे करते हैं, और इसका हम फॉर्म शॉर्ट फॉर्म बताए हैं कि जैसे क्वेश्चन मिला हम तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, जो दोनों लोगों का डेज दिया हुआ है, न्यूमरेटर में दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में दोनों को जोड़ देंगे, बस डिवाइड कर लेंगे, आ जाएगा आंसर, उतना दिन होगा। अब हम इसी तरह से क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन के सीट सभी आपको मिल जाएंगी। सभी क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करके अवश्य आएंगे।
इस क्वेश्चन के नीचे सब लोग टेलीग्राम का लिंक मिलेगा जिसमें आपको वो PDF मिल जाएगी लेक्चर 1 का, और सभी लोग इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करके लाएंगे। और आगे चलिए देखते हैं, एक टाइप का क्वेश्चन हम और देखेंगे इस क्लास में। जैसे मान लीजिए आपको अगर दिया हो एक क्वेश्चन, बोला जाए अगर आपसे कि जो है ए जो है वो किसी कार्य का 1/5 पार्ट, किसी कार्य का 1/5 पार्ट जो है वो 4 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में? 4 दिन में। और बी कोई व्यक्ति है, उसी कार्य का 1/6 पार्ट जो है 1/6 पार्ट जो है वो 5 दिन में पूरा करता है, 5 डेज में पूरा करता है, 5 डेज में पूरा करता है। तो बताओ अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ काम करना शुरू करें तो वे कितने दिन में इस कार्य को पूरा कर देंगे? यही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम देखेंगे आगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए, एक किसी कार्य के 1/5 पार्ट को 4 दिन में पूरा करता है। अच्छा, किसी कार्य का 1/5 पार्ट का कहने का क्या मतलब है? किसी कार्य का 1/5 पार्ट कहने का क्या मतलब है कि 1/5 पार्ट मीन्स अगर 1 इसको बनाना होगा, 1 वर्क इसको बनाना होगा तो इसको 5 को इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 में, 5 4 जा 20 डेज। हमें तो पूरे काम से मतलब है ना, 1/5 काम से मतलब नहीं है। अगर किसी कार्य का मतलब समझ लीजिए कोई व्यक्ति है वो 1/2 कार्य करता है 2 मिनट में, 1/2 मतलब आधा काम करता है 2 मिनट में, तो पूरा काम 4 मिनट में करेगा। इसलिए हम पूरे काम को ही कंसीडर करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो 2 दिन में करता है 1/2 काम को, तो पूरे काम को इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 काम को 4, वो पूरे काम को 4 दिन में करेगा। आधे काम को 2 दिन में कर रहा है तो पूरे काम को 4 दिन में करेगा। तो ऐसे ही 1/5 पार्ट 4 डेज का होगा तो 5 4 जा 20, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको भी हमें 1 बनाना है तो 1 वर्क अगर पूरा कराएंगे हम इसको तो 6 5 जा 30, ये दोनों 30 डेज हो गया, 20 डेज हो गया। अब हमें सिंपल सा डेज पता है, 20 30 का एलसीएम क्या होगा? 20 30 का एलसीएम सबको पता है क्या होता है, निकाल लेंगे आप लोग। 20 और 30 का एलसीएम 60 होता है। आप लोग निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, इसकी इफिशियंसी आ गई 3, इसकी इफिशियंसी आ गई 2, क्योंकि 60 में जब 20 का डिवाइड करेंगे, 60 में जब 20 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 23 जा 60, और जब 60 में 30 का डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। इसकी इफिशियंसी 2 है। और फिर उसके पश्चात हम देखेंगे जब इन दोनों को एक साथ काम करना शुरू करते हैं तब क्या होता है। तो आप लोग फार्मूला जानते हैं और शॉर्टकट मेथड भी जानते हैं, जैसे इच्छा हो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ऊपर क्या कर सकते हैं, पहले फार्मूले से देखेंगे हम लोग। इफिशियंसी बराबर क्या निकालना है? टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो वर्क कितना है? 60, टोटल वर्क 60, इफिशियंसी कितना है? दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो दोनों की इफिशियंसी भी जोड़ेंगे, 3 2 5, कितना आया? 12। वो 12 दिन में एक साथ काम करना शुरू कर दे तो 12 दिन में ये कार्य को समाप्त कर सकते हैं। इसका हम शॉर्ट फॉर्म मेथड भी देख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म मेथड इस तरीके से है कि कुछ नहीं करना है, मात्र जो ये दोनों डेज दिए हैं इन दोनों का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देना है और डिनोमिनेटर में ऐड कर देना है। मीन्स 20 इंटू 30 और 20 प्लस 30, यही कर देना है, आ जाएगा। फिर ऊपर वाले को हम ऐसे रखते हैं, न्यूमरेटर को ऐसे रखते हैं, डी इंटू 30 और 20 और 30 जब ऐड करेंगे, 20 30 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 50 है, 50 आएगा।
0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, ये देखिए 12 डेज आ गया। ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में इन दोनों का ऐड किया, फिर इसको सॉल्व किया। ये देखिए 12 डेज आ गया, जहाँ पे हमारा पहले से ही 12 डे कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी आ चुका है। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे और आप लोग इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको मिलेगी जो टेलीग्राम का लिंक है, जिसमें आपको इसकी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगी। उससे आप लोग प्रैक्टिस करके अवश्य आइए और कल से हम अनेक तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कई सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। धन्यवाद।